जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बिगिनर था तब मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता था। वो ये था कि भाई कहाँ से शुरू करूँ, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से शुरू करूँ या फिर क्रिप्टो से। और ऑनेस्टली बताऊँ तो किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि क्रिप्टो जो है वो गैम्बलिंग है, फिर किसी ने कहा कि अगर स्टॉक्स करते तो वो बोरिंग है, किसी ने कहा दोनों कर लो। लेकिन एक नए ट्रेडर के लिए एक्चुअली मैटर क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर जो लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी है वो कहाँ ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज और ट्रेड सेटअप्स कहाँ मिलेंगे, और मार्केट में पार्टिसिपेशन किस तरह का है। तो आज मैं इन्वेस्टिंग या ओनरशिप की बात नहीं करूंगा, आज मैं इन दोनों मार्केट्स को स्ट्रिक्टली एक ट्रेडर्स के लेंस से कंपेयर कर रहा हूं, फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ। देखो इस वीडियो के एंड तक अगर आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपके लिए ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा अच्छा है, आप किस में बेहतर ट्रेड कर सकते हो, तो इस वीडियो का काम हो गया है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है जहां तुम पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करते हो। इसके आवर्स फिक्स्ड होते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक इसका टाइमिंग फिक्स रहता है। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स का मार्केट है। ये 24 घंटे और 7 दिन तक खुला रहता है, वो भी 365 दिन। हाँ मतलब ये रात को भी ओपन रहता है प्लस संडेज को भी ओपन रहता है। बाकी अगर फेस्टिवल्स का दिन है तो उस दिन भी क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। अब चलो दोनों मार्केट को कंपेयर कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट टाइमिंग एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। देखो स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आप एक फिक्स्ड विंडो में ट्रेड कर पाते हो, फिक्स्ड आवर्स होते हैं उसके। अब देखो अगर कोई बड़ी न्यूज रात में आई है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, मार्केट खुलने का वेट करो, तब तक प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है। देखो अभी का रियल एग्जांपल देखो, यूएस ईरान टेंशन आया है, ट्रम्प का एक ट्वीट आया, इंडियन मार्केट रात को क्लोज था, अगले दिन निफ्टी गैप अप डाउन ओपन हो जाता है, फिर सीधे 300 या 400 पॉइंट्स का गैप डाउन गैप अप होता है। जो लोग रात को रिएक्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रहना पड़ता है। बट देखो ये तो बात होगी स्टॉक मार्केट की। वहीं पर अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट तो चालू होता है जैसे मैंने आपको बोला। तो सेम सिचुएशन में क्रिप्टो मार्केट आप देख सकते हो कॉइन डीसीएक्स के ऐप के थ्रू, वहां पर आप ट्रेड कर सकते थे। बिटकॉइन मूव किया, ऑल्ट्स कॉइन मूव कर रहे, इसका मतलब जो भी ट्रेडर्स कॉइन डीसीएक्स के ऐप पे एक्टिव थे वो ट्रेड कर पाए उसी वक्त, भले रात को हो कुछ भी हो, वो उस ट्रेड को प्लान कर सके और बिना किसी वेट। क्रिप्टो में कोई ओवरनाइट गैप भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में रात को न्यूज आने पर अगले दिन प्राइस सीधा ऊपर या नीचे जंप करती है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी काम नहीं आता। क्रिप्टो मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेड होता है, प्राइस डिस्कवरी होती रहती है, तो कोई सडन गैप अप या फिर सरप्राइज ओपन नहीं होता। जो प्राइस तुम देख रहे हो वही एक्चुअल प्राइस होता है। देखो स्टॉक मार्केट में मोस्टली तुम लोग ट्रेड करते हो, अब जैसे ही आपने खरीदा आप ऊपर जाने का वेट करते हो, बट जब प्राइस नीचे आता है तो उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए। अब अगर हम इसे क्रिप्टो में कंपेयर करें तो क्रिप्टो में ये इक्वली इजी रहता है, बट क्रिप्टो में ना ये चीज इक्वली इजी होती है, प्राइस ऊपर जाए तो भी पैसे बनाओ, प्राइस नीचे आए तो भी पैसे बनाओ। और कॉइन डीसीएक्स के फीचर सेक्शन में तुम दोनों तरफ का ट्रेड या पोजिशन प्लान कर सकते, मतलब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर हो तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, भले मार्केट ऊपर है या नीचे है। और कॉइन डीसीएक्स पे ये सब एक ही जगह पर मिलता है, स्पॉट भी, फ्यूचर्स भी, ऑप्शन भी, एक अकाउंट, एक प्लेटफॉर्म और सब कुछ। थर्ड पॉइंट है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो अगर इसमें आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको एक्सपायरी डेट भी होती है, मतलब एक फिक्स डेट पर आपका जो ट्रेड है उसे फोर्सफुली क्लोज कर दिया जाता है, चाहे आप रेडी हो या फिर नहीं हो। और अगर क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉइन डीसीएक्स में आपको यही मिल जाता है। कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई फोर्स क्लोजर नहीं। तुम अपनी पोजीशन तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक आपका जो ट्रेड का थीसिस है वो वैलिड है। बाकी ये चीज जो बिगिनर्स के लिए ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी का प्रेशर होता है वो नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो एक पावरफुल मार्केट है। जो लोग चार्ट्स दिखते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं, उनके लिए क्रिप्टो एक बहुत पावरफुल मार्केट है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी हाई होती है और ये मार्केट 24/7 कंटिन्यूसली ट्रेड होता है। ज़्यादा कैंडल, ज़्यादा सेटअप, ज़्यादा प्रैक्टिस, अपॉर्चुनिटीज़ और एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और ये जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है ईएमए क्रॉसओवर। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है। दो मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, ईएमए 9 और ईएमए 21। क्रिप्टो में हाई लिक्विडिटी होती है, इसीलिए ईएमए यहाँ पर इंडियन मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। सेटअप्स क्लीन मिलते हैं,
दो सिग्नल्स होते हैं इस स्ट्रैटेजी में। पहला है बुलिश क्रॉसओवर, जिसे गोल्डन क्रॉस भी बोला जाता है। जैसे ही EMA 9 क्रॉस करता है, EMA 21 को ऊपर से बाय सिग्नल मिलता है। करना क्या है, देखो वेट करो कैंडल क्लोज होने का, दोनों EMAs के ऊपर नेक्स्ट कैंडल ओपन होने पर एंटर करो। स्टॉप लॉस रखा है EMA 21 के नीचे या फिर रीसेंट स्विंग लो जो होगा। और एक और एंट्री ऑप्शन बुलिश साइड में, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है या फिर वापस 9 या 21 EM पे पुल बैक लेती है तो वहां से बाउंस करे, वो भी एक सॉलिड बाय एंट्री होती है। मतलब क्रॉसओवर मिस हो गया तो भी सेकंड चांस मिलता है पुल बैक का। दूसरा है बेरिश क्रॉसओवर, जिसे डेथ क्रॉस भी बोला जाता है। EMA 9 जैसे ही क्रॉस करे EMA 21 को नीचे से शॉर्ट पोजीशन लो, वेट करो कैंडल क्लोज होने का, दोनों EMAs के नीचे स्टॉप लॉस रखना है EMA 21 के ऊपर या रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर। और अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में भी सेम लॉजिक होता है। अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रही है और वापस फिर 9 या 21 EM पे पुल बैक आता है और वहां से रिजेक्शन मिलती है, तो वहां पर आपको ये देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंट्री हो सकती है, EMA रेजिस्टेंस बन जाता है और वहां से शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको इन इंडिकेटर्स को लाइव मार्केट में यूज करना है क्रिप्टो में, तो आपको क्या करना है, CoinDCX का ऐप खोलना है। वहां पर ये इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर जाके आप सर्च करो EMA 9 EMA 21, आपको दिख जाएगा, आप उसे ऐड कर लो और रियल टाइम में जाकर चेक करो कि एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है रियल मार्केट के अंदर, वो भी बिना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फीस। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप सीरियसली ट्रेड करना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक मीनिंगफुल कैपिटल चाहिए होती है। देखो, अगर आप छोटी अमाउंट से ट्रेड करते हो ना, तो आपकी जो फीस है, आपके जो ब्रोकरेजेस है, उस वजह से आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है, खा जाता है। और देखो, वहीं पर अगर आप क्रिप्टो की बात करते हो तो क्रिप्टो में तुम जेन्युइनली सीख सकते हो छोटी कैपिटल के थ्रू। 500 रुपीज से भी आप CoinDCX के ऐप में अपनी पोजीशन सेटअप कर सकते हो। अब देखो, इसका मतलब ये है कि छोटी कैपिटल के थ्रू भी आप रिस्क मैनेजमेंट समझ सकते हो, पोजीशन साइजिंग कैसे करी जाती है वो आप डिसाइड कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि बिना बड़े कैपिटल के आप रियल मार्केट में एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको फीस का कंपैरिजन देखना है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट जो आपको चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। CoinDCX की बात करें तो आपको सिर्फ 100 रुपये से आप डिपॉजिट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपना। स्पॉट ट्रेडिंग फ़ी की बात करें तो 0.3 से 0.5% होती है अप्रॉक्स स्टॉक मार्केट के अंदर, और वहीं पर साइड देखें तो 0.1 से 0.2% होती है CoinDCX में। फ्यूचर ट्रेडिंग फ़ी की बात करें तो स्टॉक मार्केट में हायर होती है, और इसमें अगर बात करें CoinDCX में तो मेकर होती है अराउंड 0.025%, टेकर होती है 0.075%। INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो स्टॉक मार्केट में चार्जेस लगते हैं। CoinDCX की बात करें तो फ्री रहती है, UPI, IMPS, NEFT अगर आपको करना है तो। इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, बट आपको जो CoinDCX में आपको स्पॉट भी मिल जाएगा, आपको फ्यूचर्स भी मिल जाएगा, आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है लेवरेज। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही लिमिटेड लेवरेज मिलती है और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं रेगुलेटर्स के थ्रू। और वहीं पर अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहाँ पर आपको ईजिली लेवरेज मिल जाता है। CoinDCX की भी बात करो तो आपको लेवरेज के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप बहुत ही छोटी कैपिटल से बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो, तुम 1000 रुपये लगाते हो और 10x लेवरेज का यूज़ करते हो तो तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन 10,000 रुपये की हुई। अब अगर प्राइस 5% मूव करे तो तुम्हारा प्रॉफिट 500 रुपये हो जाता है, मतलब 50% रिटर्न ओरिजिनल कैपिटल से। बट देखो, लेवरेज का एक ही नुकसान है, क्योंकि वो दोनों तरफ काम करता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी ज़्यादा होता है, अगर नुकसान हुआ तो वो भी ज़्यादा होता है। इसीलिए जब अगर आपको लेवरेज का यूज़ करना स्टार्ट करना है तो छोटी कैपिटल से ही प्रैक्टिस करो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप की रिस्क मैनेजमेंट समझो। उसके बाद आप CoinDCX के ऐप पे स्मॉल अमाउंट से लेवरेज का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ सकते हो बिफोर गोइंग बिग। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेशन। देखो, अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ये लोकल है, मतलब इंडियन स्टॉक्स है वो इंडियन इकोनॉमी से ही लिंक्ड होते हैं। बाकी अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है, अमेरिका, यूरोप, एशिया। अगर वहां पर माइक्रो या फिर मैक्रो मूवमेंट भी आता है तो वो हर जगह पर रिफ्लेक्ट करता है, हर क्रिप्टो प्राइसेस पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप एक ट्रेडर हो तो CoinDCX के ऐप के थ्रू आप 24/7 उस न्यूज़ के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो या फिर रिएक्ट कर सकते हो ट्रेड के थ्रू। देखो, एक ट्रेडर के तौर पे तुम्हारा जो कैनवास है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया तुम्हारा मार्केट है। और CoinDCX पे 500 से ज़्यादा कॉइन्स अवेलेबल है, हर मार्केट कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो आप। अब देखो, 8th पॉइंट में अगर आपको पूरा कंपेरिजन समझना है ना दोनों मार्केट्स का, तो अभी समझ लेते हैं। एक टेबल में आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखो, फीचर देखते हैं स्टॉक मार्केट की,
तो देखो फीचर में सबसे पहले आ जाता है मार्केट आज। अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया सुबह 9:15 से 9:30 बजे तक आप गिन सकते हो, मंडे टू फ्राइडे काम करता है। अगर क्रिप्टो की बात करती है कॉइन DCX पे, तो वहाँ पर 24/7 मार्केट खुला है, 365 डेज। ओवरनाइट गैप रिस्क की बात करें तो हाँ, स्टॉप लॉस भी फेल हो जाता है अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो। और अगर क्रिप्टो की बात करते हो तो ये कंटिन्यूस मार्केट है, यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली प्राइस डिस्कवरी मिलती है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका गैप डाउन का या गैप अप का रिस्क है वो नहीं होता। देखो स्टॉक मार्केट में अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और थोड़ी सी लिए बिगिनर्स के लिए हार्ड होती है। वहीं पर अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इक्वल होता है। फिर अगर आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, दोनों इक्वल तरीके से माना जाता है। फ्यूचर एक्सपायरीज की बात करें तो हाँ, फोर्स क्लोज हो जाती है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, पर वहीं पर अगर बात करें हम क्रिप्टो की तो नहीं हो पाती है, क्योंकि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मिनिमम कैपिटल की बात करते हैं जो सबका पॉइंट होता ही है हमेशा, तो देखो स्टॉक मार्केट में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे चाहिए, क्रिप्टो में आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। फीस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, वैसे भी टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, बाकी अगर क्रिप्टो में बात करें तो कम होती है फीस। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आपको मिल जाती है स्टॉक मार्केट में, वहीं पर आपको यहाँ पर क्रिप्टो में मिल जाती है स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सब कुछ मिल जाता है। कॉइन्स की बात करते हैं तो कोई कॉइन्स अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट में, बट वहीं पर DCX पे बात करते हैं कॉइन DCX पे, तो वहाँ पर आपको 500 से भी ज़्यादा कॉइन्स मिल जाते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पर क्रिप्टो में आपको पूरा ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कॉइन DCX के ऐप के थ्रू। लेवरेज की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में लिमिटेड होती है, बाकी क्रिप्टो में अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा आपको लेवरेज मिल जाती है। API एंड एल्गो ट्रेडिंग की बात करो तो लिमिटेशंस है स्टॉक मार्केट के अंदर, बाकी क्रिप्टो में तो बहुत लोग बना रहे हैं। आप बॉट बनाओ और ऑटोमेट कर दो अपनी ट्रेडिंग को। 9th पॉइंट है सेफ्टी, ट्रस्ट और रेगुलेशन। देखो स्टॉक मार्केट की बात करते तो स्टॉक मार्केट में सेबी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट होता है एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है। और देखो अगर क्रिप्टो की बात करते तो क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट है आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती मत कर देना। कॉइन DCX इंडिया की सबसे पहली FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एंटिटी है, 2018 से कंटिन्यूसली इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस इसको यूज करते हैं। इनकी एक चीज जो जनरली इंप्रेस करती है, क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि CIPF अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ का इंडिपेंडेंट सेफली रिजर्व रखा हुआ है इस एंटिटी ने, सिर्फ हमारे जैसे ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब है जो हमारा पैसा है वो ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट्स में स्टोर होता है, मल्टी सिग्नेचर सिस्टम है, नो सिंगल पर्सन कैन एक्सेस और मूव योर फंड्स अलोन, और ऑलवेज ऑन ट्रांसपेरेंसी सेंटर है। इसका मतलब तुम किसी भी वक्त कॉइन DCX की जो फाइनेंशियली सिस्टम है या फिर जो उसका सेफ्टी डेटा है, लायबिलिटीज और ऑडिट हिस्ट्री खुद चेक कर सकते हो एनी टाइम डायरेक्टली ऐप या वेब के थ्रू। 10th एंड दी लास्ट पॉइंट है टैक्स रियलिटी। ऑनेस्टली बताओ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्रिप्टो का एक ये वीक पॉइंट भी है। देखो क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग पे 30% का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा और उसके ऊपर 1% का TDS भी कटेगा ही कटेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, क्रिप्टो फ्यूचर्स पे टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, वो बिजनेस इनकम के अंडर आता है, जो फ्रीक्वेंट एक्टिव ट्रेडर्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर ट्रीट होता है। और देखो अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स पे LTGC लगता है जो कि 12.5% का होता है अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो। ओवरऑल अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो और आपको मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हर बार कैप्चर करनी है तो उसके लिए क्रिप्टो की 24 घंटे की अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इस टैक्स पॉइंट का काफी हद तक जस्टिफाई करती है। तो देखो आखिर में फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से शुरू करें। तो देखो दोनों मार्केट्स वैलिड है एंड दोनों मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज भी है। फैसला तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस कैसी है, तुम्हारी लर्निंग प्रेफरेंस कैसी है, उस पर डिपेंड भी करता है। और देखो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में स्टेडी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड सीखना है तो स्टॉक सही जगह है। लेकिन देखो अगर आपको चाहिए कि मार्केट 24/7 ओपन रहे, फिर अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हाई लिक्विडिटी चाहिए, लगातार ट्रेड सेटअप्स चाहिए और छोटी कैपिटल से लर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, लेवरेज की फ्लेक्सिबिलिटी और एक ही प्लेटफॉर्म जहां पर आपको स्पॉट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सब कुछ मिल जाता है, 500+ कॉइन्स, लो फीस, फिर आपको वेब का भी एक्सेस मिल जाता है, वेब टर्मिनल का, और आपको ऐप का एक्सेस भी मिल जाता है, सब चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर। और देखो एडवांस ट्रेडर्स के लिए कॉइन DCX पर API एक्सेस भी है। अपना ट्रेडिंग बॉट बनाओ और स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करो, 24 घंटे मार्केट काम करे और तुम सोए रहो। और इसीलिए कॉइन DCX पे क्रिप्टो तुम्हारे
तुम्हारे लिए एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्रिप्टो मार्केट इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहा है और लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है और नए टूल्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए ट्रेडर्स आ रहे हैं और मार्केट एक्टिविटी कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है। और देखो, जो लोग इस मार्केट को अभी सीरियसली समझ रहे हैं वो लोग ही आगे होंगे। तो देखो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो CoinDCX पे अभी जाकर अपना फ्री अकाउंट बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। देखो, साइन अप करना बिल्कुल फ्री है, 2 मिनट में आपकी KYC भी हो जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी भी कंफ्यूज है कि किस मार्केट से स्टार्ट करें, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिल जाए तो वो सब कुछ बदल देती है।